a song. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया। मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, मेरे लिए यीशु क्रूस उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम सब मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। वो चल के मेरी आत्मा में चल के, मैं नाचूं मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया। कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के चल के चल के चल के चल के दिन और रात, वो चल के चल के चल के चल के चल के दिन और रात। Tell me, has somebody done good things in your life? Do you remember their names and what they did? प्रिया, क्या तुम्हें वो लोग याद है जिन्होंने तुम्हारे साथ भले काम किए थे? और वो भलाई के काम क्या थे? क्या तुम्हें याद है? Yes, many people have done great things in my life. I remember the things and what they did. हाँ, मुझे याद है, मुझे वह सब या लोग याद है जिन्होंने मेरे जीवन में मेरे साथ भलाइयाँ की हैं, और उन सब लोगों के लिए क्या क्या भले काम किए हैं वह भी मुझे याद है। That is good, Priya. We should have good memory for remembering what others have done for us. Because many times we remember only the negative things that other people have done to us. वाह प्रिया, क्या बहुत अच्छी बात है। हमारी आदर्श अच्छी होनी चाहिए ताकि हम कभी भी उन लोगों को ना भूलें और ना उनकी भलाइयों को जो हमारे जीवन में की है, क्योंकि लोगों अपने जीवन में लोगों की बुराइयां ही याद रखते हैं। I remember that my parents have things in my life, my teachers, my friends, and the most important is God, who has done great things for me. मुझे याद है मेरे माता पिता और मेरे अध्यापकों और मेरे दोस्तों ने मेरे जीवन में बहुत सारी भलाइयाँ की है, और उन सब के से बढ़कर परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत Remember, we learned that it's very dangerous when we don't hear the message of God. Like the king of Egypt, he didn't obey God's message, and a lot of problem came on his life and whole country. मुझे याद है कि हमें क्या सीखा था। हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए। मिस्र के राजा फिरौन ने परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए राजा को और मिस्र के सारे प्रजा को इनका बहुत भयानक परिणाम भुगतना पड़ा। Wow, good job, Priya. Yes, we learned last week that our negative consequences when we don't obey God. This means it is very dangerous to not obey God's message. शाबाश प्रिया। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उसका बहुत ही नकारात्मक परिणाम होता है। इसका मतलब है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। Today we will learn that we should not forget what God has done for our life. So children, please put attention to this important lesson. आज हम सीखेंगे कि हमें कभी भी परमेश्वर की भलाइयों को नहीं भूलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के वचन को पूरा ध्यान से सीखेंगे।
During the final plague, when the eldest son in each Egyptian family died, the plague passed over the Israelite families. This event became known as Passover. जब परमेश्वर ने आखिरी विपत्ति मिस्र पर भेजी थी, जिसमें मिस्र के सारे पहलौठे मारे गए और इजरायलियों ने फसह का पर्व मनाया था। Even today, the descendants of the Israelites celebrate the Passover every year in the way that they remember what God did for their ancestors. आज भी इजरायली लोग फसह का पर्व मनाते हैं। वह इस पर्व को परमेश्वर की उस भलाई को जो उसने उनके पूर्वजों के जीवन में पूर्वजों के साथ किया था, उसे याद करते हैं। Many years later, Jesus celebrated Passover with his disciples. कई वर्षों के बाद यीशु ने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज की स्थापना करते हुए फसह का पर्व मनाया। Now let's see what the Lord spoke to Moses. आइए देखें कि कई वर्ष पहले परमेश्वर ने मूसा और हारून के साथ क्या कहा। The Lord spoke to Moses and Aaron in Egypt. This month is to be the first month of the year for you. Tell all the people of Israel on the 10th day, each man must choose a lamb or a young. है, परंतु जानवर बिल्कुल स्वस्थ और नर होना चाहिए। Then, on the evening of the 14th day of the month, all the animals of Israel must kill the animals. The people are to take some of the blood and put it on the doorpost at the top of the doors. उसके बाद महीने के 14वें दिन की शाम इजरायली उस नर पशु को बलि करके उसका सारा लहू अपने घर के दरवाजे के अलंगों पर लगाए। That night you must eat roasted meat with bitter herbs and bread made without yeast. उसी रात को लोग उस नर के मीट को आग पर और भून कर कड़वे रोटी के साथ खाएं। Raw or boiled meat, but only roasted. You must not leave any of it until morning. If any is left, it must be burned. You are to eat quickly. बलि के मांस को कच्चा नहीं खा सकते, नहीं उबाल कर खा सकते और सुबह तक उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर कुछ बच जाए तो उसे सुबह आग में जला देना। You must be dressed for travel with your sandals on your feet and your walking stick in your hand. It is the Passover festival to honor me, the Lord said. यात्रा के लिए अपने सारे इजरायलियों के पैरों में जूते और हाथ में कड़े होने चाहिए। यह फसह के पर्व को मनाने का चिन्ह होगा और तुम्हारे परमेश्वर में आदर है। On that night, I will go through the land of Egypt. I will kill every firstborn male, both human and animal. I will punish all the gods of Egypt. I am the Lord. उस रात में तेरा परमेश्वर सारे मिस्र के बीच में से गुजरेगा और मिस्र के सारे पैलटों को क्या और मिस्र के समस्त देवी देवताओं को दंड दूंगा। यह तुम्हारे परमेश्वर की वाणी है। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ मिस्रियों को दंड दूंगा। तुम सब हर वर्ष इस याद में कि मैंने तुम लोगों के साथ जो भलाई की है, हर वर्ष इस पर्व को मनाना। This story is a perfect picture of Christ, the true Paschal Lamb. यह एक सही उदाहरण है जो यीशु को फसह के पर्व को मनाने के रूप में दर्शाता है। Wow! So nice story! Now I understand! Jesus is our Passover! वाह, कितनी अच्छी सुंदर कहानी है जो हमें बताती है कि यीशु हमारा फसह का पर्व का मेमना है। Yes, Priya. When Jesus came, he would be the lamb for eternity world.
प्रिया, यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि वह सारे जगत के लिए फसह के पर्व के मेमने बन के बलिदान हो सके। The offering of the lamb in sacrifice was a type of Christ and what he would do at the cross on all of our behalf. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसी तरह कुर्बान हो गए जैसे फसह के पर्व पर इजरायलियों के लिए मेमना कुर्बानी दी गई थी। प्रभु यीशु सारे संसार के लिए कुर्बानी का मेमना है। The lamb was a worthy symbol of our Savior, who in innocence, without blemish, holy and harmless, and patiently endured suffering as our substitute. जैसे फसह के पर्व को मनाना निर्दोष और पवित्र था, उसी प्रकार यीशु मसीह भी निष्कलंक और निष्पाप होते हुए भी इस संसार की छुड़ौती के लिए कुर्बानी दी। I should obey him and I should love him. ओके, अच्छा, वाह क्या बात है। मैं भी कभी नहीं भूलूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। हमें प्रभु की आज्ञा के पालन करना चाहिए और यीशु मसीह से बहुत प्रेम करना चाहिए। Yes, children, in this way we will show God that we remember what He has done for our lives. यस, ऐसा ही करके हम प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे और उसे प्रेम भी करेंगे। Now, let's all read the Bible verse for us to learn. आइए हम आज की इस बाइबल आयत को याद करेंगे। Psalms chapter 103, verse 2 to 3. Psalm chapter 1, verse 2 to 3. Praise the Lord, my soul, Praise the Lord, my soul, and don't forget all his benefits, and don't forget all his all your sins, who forgives all your sins and heals all your diseases. and heals all your diseases. भजन संहिता 103 अध्याय का 2 और 3 पद लिखा है मेरे मन तू यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को न भूला। वह तेरे हर अपराध को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Yes, let's not forget what God has done in our life and what Jesus has done in our life too. The way he showed his love to this whole world is just incredible. So let's all remember what he has done in our life, and let's all remember also the Passover of how God had saved each and every little people of the Israel. So let's all remember to praise and worship his name. Yes, I will remember always what Jesus did for me. So before we finish, let's all join our hands, close our eyes, and thank you, God, for everything he has done. Thank you, Jesus Christ, for everything you have done in our life. Thank you for bringing us all together over here so that all the children can learn about this story and be
you be happy in His presence. Lord, I pray that all the children who has watched, that you may give them a special blessing in their life, that they may not forget about you, about what you have done. Love is an important thing which you has given us, to all of us. You are love, as we have read in the Bible. It says that God is love. You are love. So we should show and spread love to others. Help us all to remember about what you had done before, 2,000 years ago. Lord, in this day today, let all the children enjoy their life. Let all of them work hard and study smart to happen in their life. Lord, I pray that you may help their whole family, that you may help them in whatever situation they're going through. Provide all their need so that you may help them. In the name of Jesus Christ, I pray. And let the children learn your word. Oh God, I pray that this day may be a very good day for each and every children for them. Not only today, but every day as they wake up. Let them see your light, O Lord. Take control in this beautiful day that you have given us. Thank you, Lord, so much. We thank you. There's words cannot explain so much of how thankful we are. Thank you, Lord, once again for everything, each and everything you have done in our life. Thank you, God, that this program is successful. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. 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 Bye bye, children.